प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस सुंदर प्रभात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उसका धन्यवाद करने का जो अवसर प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले एक सप्ताह प्रभु की दया हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, उसके लिए परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरे प्रियो, आज हम चारों तरफ जब मुड़कर देखते हैं, कितने लोग इस वैश्विक महामारी के कारण संकट में पड़े हुए हैं। यहां तक कि कितने ही लोग आज हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। यहां तक कि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों से कितने ही मजदूर श्रमिक आज अपने घर की ओर यात्रा में हैं, दुख और तकलीफ का, मृत्यु का और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि वे सुरक्षित अपने घरों में वो पहुंचे, प्रभु उनकी सहायता करे। आज हम सबकी यही प्रार्थना भी होने पाए। आज के प्रभात में जब हम आराधना और प्रार्थना के साथ अपने घरों में हैं, तो होने पाए परमेश्वर का वचन में बलवंत करे। इसलिए मैं आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लेकर आना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 उसके 34 आयत में, Hebrews chapter 10 verse 34, यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इस पद को हम बड़े प्रार्थना के साथ मनन करेंगे। आज की परिस्थिति में यह वचन हमें सांत्वना देने पाए। यहां पर अंत में एक बात लिखी है, तुम्हारे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली एक संपत्ति तुमने प्राप्त की है। यहां भक्तों को लिखा गया है। इस बात को समझने के लिए एक भाग आपको समझाना चाहूंगा। एक बार एक मिशनरी अपनी लंबी यात्रा में था। वो सेवकाई के सिलसिले में एक यात्रा के मध्य में जाते समय उसके जीवन में अचानक से एक निराशा आ गई। वो काफी दुखी हो गया, यहां तक कि वो टूट गया था। उस अवस्था को जानकर परमेश्वर ने उससे मिलने की योजना बनाई। प्रभु ने जान लिया ये क्यों दुखी है, क्यों तकलीफ में है। उस बात को जानकर उसके पास आए, उससे पूछा, हे मेरे पुत्र, तू क्यों आज इतना दुखी है, तुझे क्या हुआ? तब उस मिशनरी ने बड़े दुखी शब्द में कहा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, इतने साल से मैं अपने जीवन में सेवा कर रहा था, इतने साल से मैं बड़े भय और भक्ति के साथ आपकी सेवकाई में था, लेकिन अभी तक ऐसा विपत्ति मेरे जीवन में नहीं आया जो आज मेरे ऊपर है। प्रभु ने जानते हुए ऐसा पूछा, मेरे पुत्र क्या समस्या है? तब उसने कहा, मैंने आपकी सेवा के लिए एक अच्छा सा बाइबल खरीदा था, एक अच्छा पवित्र शास्त्र मेरे पास था, वो मुझसे खो गया। और साथ ही साथ मेरे पास एक गीत की पुस्तिका थी जिसमें हजारों गीत लिखे हुए थे, और वो गीत की पुस्तिका खो गई। और साथ ही साथ मेरे पास एक डायरी था जिसमें बहुत सारे मित्र मेरे बने थे, उन मित्रों का पता उसमें लिखा हुआ था। वो पता का जो डायरी था वो भी नष्ट हो गया। यहां तक कि इतने सालों से मैं आपका वचन प्रचार कर रहा हूं, और जो वचन मैं प्रचार करता हूं उनको मैं एक डायरी में लिखता हूं, वो डायरी भी मुझसे नष्ट हो गई, क्योंकि यात्रा के मध्य में मेरा सामान चोरी हो गया। तो प्रभु ने उससे कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। तुमने कहा तुम्हारा बाइबल नष्ट हो गया है। याद रखो, जिस बाइबल को लिखा है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने कहा गीत की पुस्तिका नष्ट हो गई। मैंने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में कितने ऐसे आनंद के गीत गाए हैं जब तुम दुखी हुए थे। तुमने कहा मेरे मित्रों के पता नष्ट हो गया, डायरी नष्ट हो गया, लेकिन याद रखो तुम्हारे मित्र सब जगह आराम से वो लोग सुरक्षित रह रहे हैं। तुमने कहा कि तुमने जो संदेश दिया था, प्रचार किया हुआ पुस्तिका नष्ट हो गई। याद रखो, जिस संदेश का प्रचार तुम्हारा विषय था, वो विषय आज तुम्हारे सामने खड़ा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हें कुछ नहीं नष्ट हुआ है। तो इस बात को सुनते ही मिशनरी पल भर में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो गया, उत्सुकता के साथ, आशा भरे यात्रा के लिए फिर से वो तैयार हो गया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज के प्रभात में आप किसी समस्या के मध्य में होंगे। हो सकता है आपका जीवन में कुछ धन नष्ट हो गया होगा, संपत्ति नष्ट हो गया होगा, रिश्ते नष्ट हो गए होंगे। हो सकता है आज आपकी नौकरी नष्ट हो गई होगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये सारे बातों के मध्य में सारी चीजें नष्ट हो गई होगी, लेकिन आपका प्रभु आपसे नष्ट नहीं हुआ है।
वो आपको बलवंत कर सकता है, क्योंकि उसने आपकी सृष्टि की है। वो आपकी अवस्था को जानता है, आपकी कमजोरियों को पहचानता है, आपके आंसुओं को जानता है। हो सकता है आप आंसुओं के मध्य में, विलाप के मध्य में होंगे, उस विलाप में भी वो आपके करीब है, बशर्ते ये कि हम ये जानने की और समझने की कोशिश करें, मेरा प्रभु मेरे साथ में है। हालेलुया। मैं आपके ध्यान को पहला शमूएल की पुस्तक उसके अध्याय 30 में लेकर आना चाहूंगा, जहां पर दाऊद और उसके लोग विलाप कर रहे, रो रहे। जब लोग फलिस्ती गए हुए थे उस समय सिगलग में अमालेकियों ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात उन लोगों ने दाऊद और उनके लोगों के स्त्रियों को, बाल बच्चों को, उनको अगवा करके ले गए और जो कुछ धन संपत्ति था सब लूट लिया, और साथ ही साथ वहां पर जो चीजें बची हुई थी उसको जला डाला। और जब दाऊद और उनके लोग वापस सिगलग में आए तो क्या देखा, वो लोग दुखी हो गए। वचन कहता है उसके 4ठी आयत में, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं थी। वो दुखी हो गए, दाऊद दुखी हो गया, दाऊद के लोग दुखी हो गए जब उन्होंने वो नजारा उनके सामने देखा। मेरे प्रिय, हो सकता है आप भी कुछ चीजों को देखकर आप दुखी होंगे, कुछ विषयों को देखकर आप रो रहे होंगे। हो सकता है आपके विलाप को, आपके आंसुओं को आपके विश्वासी भाई बहन, आपके मित्रजन, आपके आस पड़ोस के रहने वाले लोग शायद पहचान नहीं रहे होंगे। लेकिन याद रखेगा, दाऊद उसके मध्य में विलाप करता ही नहीं रहा। उस विलाप के मध्य में वचन कहता है वो संकट पे पड़ा, लेकिन संकट के मध्य में उसने अपना हियाव प्रभु पर बांधा। वचन कहता है दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, वो रोता ही नहीं रहा। आज हो सकता है आपके विलाप को देखकर लोग कहे ये तो कमजोर आदमी है, ये तो बुज़दिल आदमी है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप प्रभु के सामने रो रहे, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका हथियार है, ये आपका अधिकार है जिसके द्वारा आप प्रभु में जय प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के वचन में हम देखते हैं जिन लोगों ने प्रभु की उपस्थिति विलाप किया, उनके लिए प्रभु ने रास्ते खोले थे। हन्ना के विलाप को देखकर, हन्ना के उस वेदना को देखकर प्रभु ने उसके मुंह मांगा वरदान पूरा किया था। अगर ऐसा है तो आज के प्रभात में आइए, आपके विलाप को प्रभु देख रहा है। यहां पर देखते हैं दाऊद विलाप ही नहीं करता रहा, उस विलाप के मध्य में उसने प्रभु पर हियाव बांधा, अपना मन लगाया। और फिर वचन कहता है तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। और अब्यातार एपोद को जब लाया, उसने यहोवा से बातें किया, बोला प्रभु क्या मैं उनसे युद्ध करूं, क्या मैं उनके पीछे जाऊं। देखिएगा यहां पर वो विलाप कर रहा है, बहुत दुखी है, मन टूटा हुआ है। उसको चाहिए था जाकर युद्ध करना चाहिए, लेकिन वो खुद से एक निर्णय नहीं लेना चाहा, खुद से वो गलती नहीं करना चाहता था। इसने क्या किया, अपने प्रभु की अनुमति मांगी। यदि आज आप विलाप के मध्य में हैं, असमंजस की स्थिति में है, आगे अब मैं क्या करूंगा, आगे मैं कैसे बढ़ूंगा, आगे मेरी उन्नति कैसे होगी, आगे मेरे बच्चों को जीवन में आशीष आएगा कि नहीं, अगर इस विषय पर आप चिंतित होकर एक जगह आज विलाप कर रहे हैं, तो प्रभु की आत्मा में आपको समझाना चाहूंगा, आइए हम प्रभु से अनुमति ले, आइए हम प्रभु से पूछे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या योजना बना के रखा है। उसने अपने प्रभु से पूछा क्या मैं जाऊं युद्ध करूं, तो प्रभु ने कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा, निसंदेह तू सब कुछ छुड़ा कर लेकर आएगा। उसने क्या किया, उसने उन 600 पुरुषों में से 400 को लिया, क्योंकि 200 लोग थके हुए थे। उन लोगों ने वहां की सुरक्षा करने के लिए रुक गए। इन 400 पुरुषों के साथ अमालेकियों के छावनी में गया और उन्हें आक्रमण कर कर उनके सारे स्त्री पुरुष बच्चों को छुड़ा कर ले आया। जो चीजें वो लोग ले गए थे उन सब को वो लेकर वापस आए, उससे अधिक लेकर आए, प्रभु का वचन कहता है। यदि दाऊद अपनी इच्छा से जाता तो हो सकता है उसे पराजय का सामना करना पड़ता, लेकिन जब प्रभु की अनुमति के आधार पर जब गया तो प्रभु ने उसके जीवन में विजय को प्रदान किया। तो मेरे प्रियो, आज के प्रभात में मैं यही कहना चाह रहा हूं, हो सकता है आपके जीवन में आज सब कुछ नष्ट हो गया होगा, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, हे बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपके विलाप का हिसाब देने के लिए
केवल एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको अभी तक खड़ा किया है। याद करिए वो दिन जब जब आप निराशाओं में, तकलीफों में, आंसुओं में गए, तब तब प्रभु ने उतरकर आपके लिए बड़े अद्भुत काम किए हैं। वही परमेश्वर आज के इस प्रभात में भी आपके लिए बड़े अद्भुत कार्य करने के लिए सक्षम है। इसलिए हार मत माने, आइए हम प्रभु में खड़े हो जाएं। परमेश्वर की आत्मा का बड़ा कार्य आपके जीवन में आज के प्रभात में प्रारंभ होने पाए। आपका आत्मिक विषय, आपका पारिवारिक विषय, आपका भौतिक विषय, चाहे जितने ही कठिन विषय क्यों न हो, प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद ने प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से पूछा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें कठिन से कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू नहीं जानता, जिन्हें तू नहीं समझता। हो सकता है आज किसी कठिन विषय के सामने खड़े होंगे, आपको नहीं पता आगे क्या करना है, लेकिन आइए प्रभु से पूछिए, क्योंकि प्रभु ने आपकी सृष्टि की है, प्रभु ने आपके जीवन के लिए योजना बनाई है, प्रभु ने आपके परिवार के लिए एक योजना बनाई है। तो आइए, जिसने आपके लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रखा है, उसके सामने आइए हम नम्र हो जाए, दीन हो जाए। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे, हम नम्र हो जाए और प्रभु से पूछे आगे हमें कैसे बनना है। इस लॉकडाउन के मध्य में जब आप अपने घरों में हैं, तकलीफों के मध्य में है, परेशानियों के मध्य में, आंसुओं के मध्य में है, आइए प्रभु से बात करना आरंभ कर दें। आज आप जहां पर हैं, घुटनों पे आ जाइए, प्रभु से आप पूछिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु मैं आगे क्या करूं। दाऊद ने जब पूछा तो उससे प्रभु की आवाज सुनी। हालेलुया। आज आप प्रभु की आवाज सुन सकते हैं। इसलिए आइए, हियाव बांधे, निराश मत हो, एक नए सामर्थ के साथ आइए हम अपने जिंदगी में खड़े हो जाए, एक नई यात्रा हम आरंभ करें। प्रभु हमारी सहायता करे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज के प्रभात में जब अपनी जिंदगी में देखते हैं, बहुत सारे आंसू हैं, बहुत सारे असमंजस के विषय हैं, हमें नहीं पता है प्रभु हम कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका वचन हमें बताता और सिखाता है। प्रभु आपने हमें सृष्टि किया है, हमारे माँ के गर्भ में आपने हमें भयानक रीति से रचा है। प्रभु इस संसार की सृष्टि होने से पहले आपने हमसे प्रेम किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज के प्रभात में जो लोग दुखी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग विलाप में हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। जो लोग पारिवारिक समस्याओं में हैं, हालेलुया, आर्थिक समस्याओं के मध्य में हैं, जिंदगी के हालेलुया बहुत सारे ऐसे विषय के मध्य में हैं जहां पर वो असमंजस में हैं, उन्हें नहीं पता आगे कैसे बढ़ना है। प्रभु आप उनसे बातें करें, उन्हें नया बल, उन्हें नया सामर्थ्य प्रदान करें। हालेलुया, आपकी उपस्थिति आज उन्हें बलवंत करने पाए, क्योंकि आप हमारे आंसुओं का हिसाब देते हैं। इसलिए इन प्रियों के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं, आपका असीम सामर्थ उनके जीवन में, उनके विषय में, यीशु के नाम में इसी वक्त व्याप्त होने पाए। प्रभु आप ऐसा ही कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। यदि आप आंसू बहा रहे हैं तो आपका आंसू व्यर्थ नहीं है। यह आंसू प्रभु की उपस्थिति में एक हथियार है, एक अधिकार है। इसलिए आइए अपने पिता के सामने हम विलाप करें, और पिता हमारे लिए कुछ नए कार्य करने वाला है। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सामर्थ के साथ इस पूरे सप्ताह में हम आगे बढ़े। प्रभु आपकी सहायता करें। मे गॉड ब्लेस यू।